बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान ख़ान का शो फ्लॉप करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब हो चुके हैं। और कल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम किसी सूरत भी जलसे की इजाज़त यानी इजाज़तनामा कैंसिल कर दिया गया था और ज़िला इंतज़ामिया ने कहा था कि हम जलसा नहीं करने देंगे। जबकि पीटीआई के काफ़िले जो हैं वो कोयटा, कराची और पंजाब भर केपीके से बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल चुके थे और उनको ये कहा गया था कि हम हर सूरत में जलसा करेंगे। और इस जितनी भी क़यादत थी, शेर अफजल मरवत, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सब यही बार बार कहते रहे कि हमें इजाज़त मिले ना मिले, हम दोनों सूरतों में जलसा जो है वो हमारी अब अना का मसला बन चुका है, हमारी इज़्ज़त का मसला बन चुका है, हम जलसा करके दिखाएंगे। क्या होता है, रात भर जलसे की तैयारियां की जाती रहीं। हुकूमत ने तमाम जितनी शाराएँ थीं उनके ऊपर कंटेनर खड़े करके हुकूमत ने हर तरफ से जो है वो तरनौल को आने वाले रास्ते, मोटरवे, तमाम को जैम कर दिया। रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए गए। और सुबह 7 बजे आज़म सवाती, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान कहते हैं, और वो जब उनको उठाया गया था तो वो रोते थे और बताते थे कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुआ और किस किस तरीके से हुई है, और वो ज़ारो कतार रोते थे। आज वो 4 माह से कोशिश में थे कि इमरान ख़ान से अडियाला जेल में मुलाकात हो जाए, उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। आज सुबह उन्हें अलग सुबह घर से उठाया गया, अडियाला जेल पहुंचाया गया और उनकी 7:15 साढ़े 7 बजे के करीब इमरान ख़ान से मुलाकात कराई गई। और थोड़ी ही देर में वो आज़म सवाती साहब बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमें इमरान ख़ान ने एक पैगाम दिया है पूरी कौम को और क़यादत को कि तसादुम का ख़तरा है, लिहाजा हम ये नहीं चाहते कि 9 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराया जाए या फिर हमारे ऊपर सख्ती हो, तो हम बग़ैर इजाज़त के जो है वो जलसा नहीं करेंगे। और 8 सितंबर को जो ज़िला इंतज़ामिया ने रात गए इजाज़त दी है, हम उसी तारीख को जलसा करेंगे, लिहाजा आज का जलसा जो है वो कैंसिल है। ये सुनकर नौजवान बिफर गए और नौजवानों का पारा बिल्कुल कुदरती तौर पे और हकीकत में जो है वो हाई होना ही था, क्योंकि वो पूरी तैयारियों के साथ आए थे और बड़ी तादाद में नौजवान निकले, तलबा निकले, यूथ काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई के साथ है, यूथ की, ख़वातीन हैं, मर्द हैं। लेकिन क़यादत जो है वो इंतहाई वही कशमकश में रही। जितने मरकज़ी कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो आज नज़र आए कि वो कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं मामलात को। और उनका आज अलीमा ख़ान ने बाकायदा तौर पे एक पोस्टमार्टम किया है एक मैसेज के ज़रिए कि ये इमरान ख़ान को मौजूदा जितनी भी पीटीआई की क़यादत है ये बाहर निकालना ही नहीं चाहते। ये इमरान ख़ान के साथ सारा जो है वो धोखा कर रहे हैं और इनके अंदर सकत ही नहीं है कि ये कोई मूवमेंट चला सकें। और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरा भाई अंदर है और मखलूक खुदा इतनी बड़ी तादाद में जलसा गाह की तरफ रवां दवां है और अंदर से ये कहा जा रहा है कि ख़ान साहब का हुक्म है कि आप जी ये आज का जलसा मनसूख है, लिहाजा अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। ये बात कोई भी जो पीटीआई का नज़रियाती कारकुन है वो ये ना मानने को तैयार है ना ये बर्दाश्त करने को तैयार है। लिहाजा उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि एक तो फायर बैक लग गया, टेम्पो सारा लूज़ हो गया। जो आज एक बड़ा शो होना था वो तो ना होने की वजह से पूरा नौजवानों के अंदर जो है वो मायूसी फैल गई है। और वो उन नौजवानों ने क्या किया, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर गौहर को और फैसल जावेद को उन्होंने गरेबानों से पकड़ा और घसीटा और कहा कि आप हमारे क़यादत से अलहदा हो जाएं और हम खुद क़यादत अब संभालेंगे, इमरान ख़ान रिहाई की तहरीक हम खुद चलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर दमखम नहीं है, आपके अंदर हौसला नहीं है। क्योंकि ये जितने भी कायदीन हैं ये तमाम 9 मई के वाक़यात में मतलूब हैं, अली अमीन गंडापुर समेत जितने भी हैं ये तमाम मतलूब हैं और ये सब ज़मानतों पे हैं।
लिहाजा इन्हें अपनी फ़िक्र पड़ी रहती है कि हमारी कहीं ज़मानतें ना खारिज हो जाएँ और हमें फिर दोबारा पकड़ के ना ले जाएँ, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर इतने अच्छे तरीके से अपडेट किए गए हैं कि अब ये दोबारा इनको खौफ आता है अंदर जाते हुए, और ये हर मुमकिन तरीके से टाल मटोल से और बड़ी बारीकी से गेम करके ये साइड मार जाते हैं। बहरकैफ आज शेर अफजल मरवत के साथ भी हुआ कि E11 से उनको जो है वो दोपहर के टाइम पे उठाया गया, और थोड़ी देर में शेर अफजल मरवत साहब भी शेरों की तरह जो है वो बाहर आके उन्होंने भी जनाब एक लंबी तकरीर झाड़ दी। उन्होंने कहा जी कि मैं 2 दिन जो है वो अंडरग्राउंड था, क्योंकि मुझे पता था कि इस जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं सरबराह हूँ और मुझे पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी थी। मुझे एक दोस्त ने इनवाइट किया कि आप ये महफूज जगह E11 आ जाएं। भला उनसे पूछा जाए कि यहाँ पे जिस तरीके से नेटवर्क है वफाकी दारुल हुकूमत में, किसी को ढूंढना 5 मिनट का काम होता है। आप कौन सी जगह छुप रहे थे? ये कौन सी जगह छुपने की थी E11, जहाँ से आपको जनाब 12-1 बजे वहाँ से उठा लिया गया और फिर आपको बड़े खूबसूरत तरीके से कोट पहना के बड़े अच्छे अंदाज में आपको रिलीज़ भी कर दिया गया। ये कोई भी जी शऊर और अक्लमंद कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि जनाब इतने प्यार मोहब्बत के साथ जनाब सिर्फ आधा या पौना घंटा उनको रख के फिर उनको जो है वो अपने दफ्तर के लिए रवाना कर दिया गया। ये तमाम सवालिया निशान हैं। बहरकैफ इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। अगर इस किस्म की इनकी क़यादत स्टेप उठाती रही तो इमरान खान आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद उनके ऊपर बोझ आएगा और उनको मज़ीद जो है वो सख्त फ़ैसलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।